अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि एक प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से लिखा जाता है फॉर इनऑथेंटिसिटी केसेस। सो उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने प्लान ऑफ एक्शन जब लिखना है तो आपने किस तरह से उसे मेंशन करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अमेजोन को ये बताएंगे कि आप जो है वो प्रिंसिपल हैं, अपने बिजनेस नेम लिखना है, फिर आपने अपने एएसआईएन्स लिखने हैं जिसमें ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी में यूजुअली आपकी प्रोडक्ट जो है वो कॉपी होती है या फिर ओरिजिनल नहीं होती या अनवेरिफाइबल सप्लायर से आपने खरीदी होती है। तो यूजुअली इसी तरह के केसेस में इनऑथेंटिसिटी कंप्लेन आती है। अगर आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेची है और आपके अकाउंट पर इनऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आज मैं आपके साथ सेक्शन 3 इनऑथेंटिसिटी केसेस को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें जेन्युइन प्रोडक्ट की बजाय आपने कॉपी प्रोडक्ट बेची है। लेकिन अगर आपको कॉपी प्रोडक्ट का नहीं भी पता तो एटलीस्ट आपका जो सप्लायर है वो अनवेरिफाइबल है, लाइक आपने चाइना से सोर्सिंग की है या ईबे से सोर्सिंग की है या किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म से सोर्सिंग की है जिसमें अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को जो है उसको वेरीफाई ना कर सके। तो आपके साथ में वो चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ। सो ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है उसकी एएसआईएन है और उसके बाद टाइटल उस प्रोडक्ट का लिखा है दोनों का। और फिर उसके बाद हमने बताया अमेजोन को कि हमने ये जो आइटम्स हैं एफबीए की थी और इसकी इन्वेंट्री सेंड की थी, लेकिन जब हमने सेल आउट की अपनी आइटम तो हमें कंप्लेन आना स्टार्ट हो गई रिगार्डिंग इनऑथेंटिसिटी। और हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जहां से भी आपने खरीदी होंगी आपने वो चीज़ मेंशन कर देनी है और बता देना है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें पता नहीं चला कि इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन कंपलसरी होती है। हमने जो है वो आइटम को परचेज किया और जहां से परचेज किया होगा वो आप मेंशन कर दोगे, लेकिन आप बता दोगे कि सप्लायर ने जो हमें प्रोडक्ट बेची है उसकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है या फिर किस तरह से है। और आप बता दोगे कि कपल ऑफ वीक्स हमें किस डेट को परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था और हम सरप्राइज्ड हो गए देखकर कि अमेजोन जो है वॉज रिक्वेस्टिंग इनवॉइसेस फॉर द एएसआईएन। और हमारे पास सिर्फ जिस तरह की भी इनवॉइस है आपके पास आपने वो एक्सप्लेन कर देनी है कि हमारे पास इस तरह की इनवॉइस है। और फिर आपने बताना है कि आफ्टर रीसेंट लाइक कन्वर्सेशन amazon हेल्थ सपोर्ट टीम ने हमें बताया कि हमें इनवॉइस विद वैलिड प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ इनवॉइसेस सबमिट करवाई जो कि amazon की टीम ने बताया कि उसका सप्लायर वेरीफाइएबल नहीं है, सो इनवॉइस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी केस। तो उसके बाद फिर आप बताओगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही इनवॉइसेस हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, सो इसीलिए हम आपको अब सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने जा रहे हैं। उसके बाद देखें इफेक्टेड एसेंस आपने लिखा, फिर फौरी तौर पे रूट कॉज के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है कि आपने फौरी तौर पे क्या किया। ठीक है, तो आपने बताना है कि हम अपनी अपील जो है वो सस्पेंशन से रिगार्डिंग लिख रहे हैं और हमें ये चीज़ का अंदाज़ा है कि जो कस्टमर है अमेजोन के उनको हमारी वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो रूट कॉज को मेंशन करने के बाद आपने फौरी तौर पे क्या किया, हमने डिलीट कर दी लिस्टिंग्स और फौरी तौर पे जो है वो जितनी भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और आपने फिर बताना है कि हम अनअवेयर थे कि क्वालिटी स्टेप्स को जो है वो देखा जाता है लिस्टिंग करने से पहले और अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजने से पहले। ठीक है, तो अब आपने कहना है कि हमने ऑथेंटिसिटी को प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को अंडरस्टैंड कर लिया है और उसको टॉप प्रायोरिटी पर भी हम रखेंगे। उसके बाद देखिए आपने सप्लायर की डिटेल देनी है यहाँ पर कि ये एएसआईएन था, ये सप्लायर का नेम है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है, ये फैक्स नंबर है। जो चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल है ना, जो इनऑथेंटिक सप्लायर भी है उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स या जितनी भी चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि हम इस सप्लायर से पहले भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे
और जब हमारे साथ ये हुआ तो हमने सप्लायर को कहा कि हमें सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, लेकिन सप्लायर ने हमें किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि जो आपको दे रही है बस वही है, या जो भी आपका सिनेरियो होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आप बताओगे कि जो प्राइमरी इशू है सस्पेंशन का वो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन है, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट में इशू आ रहा है। और अब जो है वो हम कोई भी आइटम जो है इस तरह से सेल आउट नहीं करेंगे जब तक उसको 100% चेक नहीं कर लेंगे। ठीक है, और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हुआ है। और आपने किसी सप्लायर पर ट्रस्ट किया बगैर उसको जज किए हुए कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर रहा है। उसके बाद करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो आपने क्या किया कि अपनी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग की इस मैटर को डिस्कस करने के लिए, और आपने अर्जेंट बेसिस पर डिसीजन लिए, और जितने भी ASINs हैं, जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, उनको आपने डिलीट किया। तो डिलीट अगर पहले से हो चुकी हैं तो ठीक है, अगर आपने की हैं तो फिर आपको मेंशन करना है और उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दें प्लान ऑफ एक्शन के साथ। और फिर आप बता दो कि हमने फौरी तौर पे अमेजोन की जितनी भी पॉलिसीज हैं, एंटी काउंटरफेट पॉलिसी, उसको हमने रीड आउट किया ताकि फ्यूचर में इस तरह की सस्पेंशन दोबारा ना आ सके। हमने अमेजोन की सेलर यूनिवर्सिटी को विजिट किया और वहां पर एंटी काउंटरफेट जितनी भी आइटम्स हैं, वॉयलेशन है सॉरी, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने अमेजोन की पॉलिसीज और एग्रीमेंट को रीड आउट किया, और जो प्रोडक्ट के डिटेल पेजेस हैं उसको देखा। ये सारा कुछ आपने मेंशन करना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म करेक्टिवनेस का मतलब फ्यूचर प्रिवेंटिव है कि आप किस तरह से नेक्स्ट टाइम से सेलिंग करोगे। तो हमने फिर अपना मॉडल ऑफ बिजनेस बताना है कि हम सोर्सिंग मैनेजर हायर करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो ब्रांड को कांटेक्ट करे, ब्रांड से अप्रूवल ले, ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदे, फिर उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन हो, और उसके बाद फिर ऑथराइज सेलर से खरीदने के बाद हम प्रोडक्ट को FBA करें। ठीक है, 3 स्टेप इंस्पेक्शन पॉलिसी लगा देंगे हम अपने अकाउंट पर, जिसमें पहले स्टेप में हम प्रोडक्ट को ब्रांड से खरीदेंगे, इनवॉइसेस देखेंगे उसकी, और प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखेंगे। इसके अलावा अमेजोन की लिस्टिंग को देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि फैक्ट्री की सील जो है वो प्रॉपरली लगी हो, न्यू कंडीशन में हो, और टेस्ट बाय भी करवाएंगे यूनिट्स, ताकि ज्यादा ऑर्डर करने से पहले हमें पता हो कि क्या हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप बता दोगे कि हम सप्लाई चेन की रिव्यू पॉलिसी देखेंगे कि सप्लायर से वर्क करने से पहले हम उसकी जितनी भी पोटेंशियल आइटम्स है उसको टेस्ट करेंगे। 3 स्टेप पॉलिसी इंस्पेक्शन जो है वो उसी को फॉलो करेंगे, जिसमें थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम प्रोडक्ट की रिव्यू पॉलिसी देखेंगे। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ रही है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो हम उस ASIN को, कस्टमर को फौरी तौर पे फुल रिफंड करके और प्रोडक्ट जो है उसको फर्दर सेल आउट नहीं करेंगे। टेस्ट बाय अगर उसका सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम फर्दर प्रोडक्ट्स को बाय करके और फिर हम फर्दर जो है वो सेलिंग करेंगे। अच्छा, जो इनऑथेंटिसिटी के इस तरह के केसेस होते हैं, इसमें आपको मैं बताती चलूं कि यूजुअली आपको अमेजोन को फ्यूचर सप्लायर की तरफ लेकर जाना होता है, और उसमें फिर आप लास्ट में एक फ्यूचर सप्लायर जो है वो उसकी डिटेल इसमें अपील में एंटर करते हो और अमेजोन को कन्विंस करते हो कि फर्दर जो है इस तरह के इशू से बचने के लिए हमने ये प्लान किया है कि हम ऑथेंटिक ये वाला सप्लायर है, इससे सोर्सिंग करेंगे, इसकी इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, सप्लायर का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फोन, फैक्स नंबर, ये सारी चीजें आपको मेंशन करके अमेजोन को बताना है कि अब हमारी फर्दर सोर्सिंग यहाँ से होगी। तो ये तरीका कार है सेक्शन 3 इनऑथेंटिसिटी के जो केसेस होते हैं उनकी अपील लिखने का। तो अगर आपको भी कोई इशू है इनऑथेंटिसिटी के केसेस में, तो आप इस तरह से अपील लिखकर सबमिट करवा सकते हैं। जो आपके पास इनवॉइस है, ये जो आपने परचेजिंग की है, कार्ड की स्टेटमेंट, उसको भी अमेजोन को शो करवा सकते हैं ताकि उससे पता चले कि आप जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं ये सारे के सारे आपके फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप फ्यूचर में इस तरह का सेम इशू रिपीट होने से कैसे जो है वो अवॉइड करेंगे। तो फिर आपका अकाउंट जो है अमेजोन फ्यूचर सप्लायर को एक्सेप्ट करता है। फिर आपको इन्वेंट्री बाय करनी होती है, इन्वेंट्री बाय करने के बाद आपने प्रोडक्ट जो है
उसकी इनवॉइस 10 यूनिट्स की अपलोड करनी होती है उस ऑथेंटिक सप्लायर की, और फिर आपका अकाउंट जो है amazon रीएक्टिवेट कर देता है। सो ये कंप्लीट मेथड है जो कि मैंने आपको गाइड कर दिया है। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट अलीफ ई कॉमर्स टू reinstate योर अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।